नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता। मैं हूं शालिनी आपके साथ। आज सावन का बुधवार है और बुधवार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज दिन होता है प्रथम पूज्य भगवान गणेश का। किस तरह से आज हम पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या है महत्व इस दिन का, कौन से आज व्रत कर सकते हैं, किन लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इस पर जानकारी देने के लिए हमसे बात करेंगे पंडित कैलाश प्रज्ञ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को सावन के इस पवित्र बुधवार की भगवान श्री गणेश की पूर्ण रूप से कृपा मिलती रहे, यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं। पंडित जी, प्रथम पूज्य का आज दिन है और बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो सभी दिन बहुत शुभ होते हैं, लेकिन बुधवार का अपना एक विशेष महत्व है। और आज जो है सावन का बुधवार है, इसका क्या विशेष महत्व है? दर्शकों, सावन का बुधवार भगवान श्री गणेश वैसे भी प्रथम पूज्य माने जाते हैं और शिव परिवार का हिस्सा है। भगवान शिव के सुपुत्र के रूप में माने जाते हैं, प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो शुद्ध रूप से सावन का यह बुधवार विशेष रूप से व्यापारियों के लिए, और जो गणेश चतुर्थी रहती है उसे सदैव संकट चतुर्थी भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह के संकट से मुक्ति के लिए अगर आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, संतान के ऊपर, आपके किसी मिलने वाले के ऊपर अगर कोई संकट आया हुआ है, भारी संकट, तो उससे मुक्ति के लिए आज सावन के इस बुधवार वाले दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए। हर तय मापदंड के अनुसार भगवान श्री गणेश को कुछ न कुछ अर्पण किया जाए, तो आप तमाम संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सावन में आने वाले हर बुधवार को इसी कार्यक्रम को रिपीट करते हुए आप इसी सावन में अपना जो भी मनोकामना सिद्धि का जो योग है उसको पूरा कर सकते हैं। पंडित जी, इसके बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले बताइए कि मूलांक 1, 2 और 3 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मूलांक 1 सूर्य का अंक है। 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए दिन आज बहुत सुखद रहने वाला है। हर कार्य आपकी इच्छा के अनुरूप पूरा हो जाएगा। कार्यों को करने से पहले थोड़ा सा विद्वान व्यक्तियों से सलाह मशवरा करें। अगर कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके प्लस और माइनस की कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। लाभ के योग है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों, खान पान के अंदर, दान पुण्य के अंदर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको हर तरह से हर कार्य को सोच समझ कर करना है, लापरवाही नहीं करनी है। खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर, किसी व्यक्ति से बोलचाल के अंदर, क्योंकि दुर्घटना के योग बनते हैं, एक्सीडेंट के योग बनते हैं, इसलिए सीरियसली अपने कार्य को करें। यात्राओं का पूरा ध्यान रखें, वाहन बहुत धीरे चलाएं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। कॉलर जुड़े हमारे साथ में बालकृष्ण जयपुर से। बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने पिछले 15 साल से व्यापार कर रखा है, लेकिन व्यापार में हमेशा लॉस ही हो रखा है। व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। जन्म तारीख सर आपकी? 5 जून 1976। 5 जून? हाँ जी। 5 जून अपने आप में वही आज हम जिस विषय की चर्चा करें हैं सर, बुध का 5 का अंक अपने आप में बुध का माना जाता है, भगवान श्री गणेश का माना जाता है। और बुध का जो अंक रहता है वो व्यापार का माना जाता है। और आप 15 वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, विशेष रूप से आपको उन्नति नहीं है, तो आपको 3 चीज़ें विशेष रूप से सीरियसली अब अपने जीवन में आपको करनी है, अन्यथा यह जो असफलता का दौर है यह बना रहेगा। शुद्ध रूप से भगवान श्री गणेश की आँख की लकड़ी की जो मूर्ति रहती है वह घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। सफ़ेद आँख के गणेश जी की मूर्ति घर में मंदिर में बुधवार वाले दिन अभिजीत जो मुहूर्त रहता है 11:30 से 1 बजे का, उस समय आप स्थापित कीजिए। और विधि विधान से पंचामृत का अभिषेक, गंगा जल का अभिषेक करते हुए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित कीजिए। और प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को इत्र लगाना है, गणेश अथर्वशीष के पाठ करने, और आपका जो व्यापारिक स्थल है, जो ऑफिस है,
वहाँ श्रीनाथ जी की जो तस्वीर रहती है वह स्थापित कीजिए। प्रतिदिन आपको पान का पत्ता काटना है। उससे क्या रहेगा कि जो दुश्मन है या नेगेटिव जो वाइब्रेशन है व्यापार के लिए वह आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इस तरह से व्यापारिक उन्नति आप प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, जो पान का पत्ता काटने का उपाय आपने इन्हें बताया, या कोई समय या किसी मुहूर्त में होता है, किसी भी समय कर सकते हो, और कितने दिन तक करना होगा ये इन्हें? शालिनी जी, पान का पत्ता कहने को तो इतना रहता है कि साहब पान का पत्ता काटना है, लेकिन शुद्ध रूप से बुद्ध प्रधान व्यक्ति जो व्यापार के अंदर है, व्यापार में उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है या दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके खात्मे के लिए पान के पत्ते का उपचार किया जाता है। पान का पत्ता हरे रंग का बुद्ध का प्रतीक रहता है। इसकी जो डंडी रहती है वो शनि का प्रतीक मानी जाती है। तो शाम के समय अगर पान के पत्ते को काटा जाए तो शुद्ध रूप से अंधेरा होने के बाद तो राहु, शनि और केतु जो तीनों नकारात्मक ग्रह हैं उनका प्रभाव बहुत खत्म हो जाता है, तो शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। जी पंडित जी, और ये जो उपाय है या क्या व्यक्ति विशेष को मूलांक के हिसाब से करना चाहिए या ये सभी के लिए है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसे? हर व्यक्ति विशेष जिसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु हो और वह अपने कार्य के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें निरंतर परेशान करते हैं, तो परेशानी की मुक्ति के लिए, शत्रुओं से मुक्ति के लिए यह पान के पत्ते का उपचार बहुत घरेलू, बहुत साधारण, आप बिना किसी दिखावे के अपने घर में यह कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इसका निश्चित रूप से आपको 1.25 महीने के अंदर लाभ ही लाभ रहेगा। जी पंडित जी, तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई ना एक ऐसा जादू की कोई छड़ी दे दी हो जहाँ पे, क्योंकि ये तो हर किसी के जीवन में है, चाहे कोई व्यापार कर रहा हो या जॉब में हो। पंडित जी, हम बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में, उसके बाद में और जानकारी लेते हैं आपसे। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए, जो लोग शुद्ध रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं, चुनाव की इच्छा शक्ति रखते हैं, चुनावी वर्ष चल रहा है तो उनके लिए दिन बहुत सुखद है। आप अपनी जो प्लानिंग है वो आज कीजिए, अपने आला कमान से मिलिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए अपने बायोडाटा ही किसी को सौंपने हैं तो शुद्ध रूप से आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका लाभ कमाइए। भगवान श्री गणेश के मंदिर में दर्शन करके फिर अपने कार्य की शुरुआत कीजिए, पूरे दिन आपको लाभ ही लाभ रहेगा। आने वाले दिनों में भी आज भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने का आपको लाभ मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, ब्लू जो कलर रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। जी पंडित जी, जैसा कि हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी कॉलर जुड़े थे, ये कह रहे थे इनको अपने व्यापार में जो ग्रोथ नहीं मिल रही, लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि मनुष्य के जीवन, व्यक्ति के जीवन में एक ढर्रा चलता जाता है और वो सोच नहीं पाता, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाता। और आज का समय ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए। तो बुधवार का दिन जो है, आज का दिन है, इस किस तरह की पूजा अर्चना कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ भी आए और चीजें हम एक्सपैंड कर सकें? दर्शकों, हर व्यक्ति विशेष को ये अधिकार है कि वह अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, सुख शांति के लिए एक अच्छा व्यापार करे और व्यापारिक उन्नति से ही आपके घर की उन्नति को नापा जाता है। कोई भी व्यक्ति विशेष हो, जब वो रिटर्न भरता है या बैंक में लोन लेने जाता है तो उसकी रिटर्न देखी जाती है और रिटर्न ये दर्शाती है कि इस व्यक्ति का 1 वर्ष का कारोबार कितना है। और शुद्ध रूप से देसी भाषा में कहा जाए तो वो रिटर्न नहीं होती, वह उस इंसान की हैसियत होती है कि यह इसकी हैसियत है जो 5 लाख या 7 लाख रुपए सालाना कमाता है। तो अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए बुद्ध जिस व्यक्ति विशेष का उच्च का रहता है वह व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा काम करता, और जिस व्यक्ति का व्यापार ढंग से नहीं चल रहा तो शुद्ध रूप से उसे भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और चूंकि गणेश शिव परिवार का हिस्सा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो भगवान श्री गणेश के शिव मंदिर में जाके इत्र लगाइए प्रतिदिन। आप बाकी शिव परिवार की पूजा अर्चना अपनी श्रद्धा सुमन के अनुसार कीजिए, लेकिन भगवान श्री गणेश को इत्र लगाइए। व्यापारिक उन्नति के लिए घर पे ही गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करके उन्हें इत्र लगाइए। गणेश अथर्वशीष के जो पाठ रहते हैं, गणेश चालीसा के जो पाठ रहते हैं, ओम गंग गणपते नमः का जो मंत्र रहता है, भगवान श्री गणेश के किसी भी रूप के मंत्रों का अगर उच्चारण 1 माला भी घर पे सवेरे करनी है, शाम के समय नहीं चलेगा, सवेरे 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। घर पे नहीं हो पा रहा तो आप अपने ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से आपको अपने व्यापार में लाभ रहेगा। और जब भी गणेश पूजा करें
उसके उपरांत भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा अर्चना भी कीजिएगा, क्योंकि गणेश भगवान संतुष्ट तभी होते हैं जब उनके माता पिता को सम्मान मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी पंडित जी, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में, सोनू जुड़े हैं हमारे साथ में जयपुर से। आपका बहुत स्वागत है ज्योतिष भाग्य विधाता में। सोनू जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो महाराज जी, मैं कुछ दिनों से मैं बीमार ही रहता हूँ और मेरी आंखों में दिक्कत है। जन्म तारीख आपकी? 21/12/1992। 21 दिसंबर 1992। सोनी जी दिन बहुत अच्छा है। 21, 2 और 1 3 का अंक, महीना भी 12वां, वह भी 1 और 2 3 का अंक, और जो भाग्यांक की अगर बात की जाए वर्षांक 1992, वह भी 3 का अंक 1992, और टोटल अगर योग भी कर लिया जाए तो 9 का अंक मंगल का बनता है। मूलांक 3, भाग्यांक 9, यह अंक ज्योतिष का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर इतने अच्छे कॉम्बिनेशन, इतने अच्छे योग के बावजूद अगर आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं तो शुद्ध रूप से आपको नज़र दोष है और पितृ दोष है, तो आप किसी भी बजरंग बली के मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दीजिए प्रतिदिन। जब तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता, आप प्रतिदिन दर्शन करना शुरू कर दीजिए। श्रद्धा अनुसार जो भी निमित्त मात्र आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिएगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि यह कार्य आपको करना ही है। आप श्रद्धा भाव से दर्शन शुरू कर लीजिए, और उन्नति के लिए, पूर्ण रूप से उन्नति के लिए, क्योंकि मूलांक आपका 3 है, तो भगवान कृष्ण की जो पूजा अर्चना रहती है वह आपको करनी चाहिए। निश्चित रूप से 13 अगस्त 2023 के बाद से आपको स्वास्थ्य में लाभ मिल जाएगा। सोनू जी, हमें उम्मीद है आपको इस उपाय से ज़रूर से लाभ मिलेगा। उपाय ज़रूर करें और देखें आपके स्वास्थ्य में कितना अच्छा जो है प्रभाव आता है, सकारात्मक प्रभाव आता है। पंडित जी बात कर लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 की। कैसा रहेगा उनका आज का दिन? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। शुद्ध रूप से 4, 13, 22 और 31 जो जन्म तारीख वाले हैं, और आज बुधवार वाले दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद पितरों की जो पूजा रहती है, जो पूर्वज दुनिया में नहीं रहे, उनके निमित्त भी दान पुण्य अगर आप करते हैं, सफ़ेद रंग का जो मिठाई का दान रहता है, वस्त्रों का दान है, वह लाभदायक रहता है। आज के दिन अगर पिंपल की पूजा अर्चना भी 4 के अंक वाले करेंगे तो लाभ ही लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का चर्चा भी अपन बुध के अंक की कर रहे हैं, तो दर्शकों जो 5, 14 और 23 तारीख वाले हैं उनको व्यापारिक उन्नति के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना करनी है। दिन बहुत सुखद है। जो अधिकारी वर्ग है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए भी बहुत दिन लाभदायक रहेगा। चीज़ें उनके अनुकूल रहेगी। सत्ता पक्ष, जो सरकार का जो पक्ष है, उनसे भी उनको सहयोग मिलेगा, और जो मंत्री लेवल के अधिकारी हैं उनको भी मंत्रियों का पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, विवाह संबंधित बाधा चल रही है, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए दिन बहुत सुखद है। आज के दिन अगर किसी परिवार में रिश्ते की अगर बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे आपको सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। घर के जो भी मेल है, जो 6 के अंक वाले हैं, उन्हें सदैव रिश्ते की बातचीत के लिए प्रयास करना चाहिए, जल्दी सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, लाल जो रंग रहता है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आप। पंडित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी उपाय हैं बहुत कारगर होते हैं, इनमें भाव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लीजिए उसकी उम्र है या बच्चा है या विद्यार्थी है, ऐसे में यदि उसकी पत्नी, उसकी माता, उसके पिता उसके लिए वो उपाय करे तो क्या वो सिद्ध होते हैं? क्या उसे लाभ मिलता है? शालिनी जी, प्रभु इच्छा हमेशा यही रहती है कि भावनाओं के साथ, श्रद्धा भाव के साथ अगर कोई ज्योतिष उपचार किया जाए तो निश्चित तौर पे उसे लाभ रहता है। दर्शकों बहुत कड़वा है, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि हमने तो 2, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर ही बनवा दिया भगवान का, ठाकुर जी का, हमने इतने करोड़ रुपए का मार्बल लगवा दिया या ऐसा कर दिया, तो निश्चित रूप से यह आपका वहम है
और जिसको आप पाले रखिए पूरे जीवन कि हमारा इतना खर्चा करने से अब ठाकुर जी हमारी शरण में रहेंगे। आप ही को ठाकुर जी के शरण में जाना रहेगा और वह भी सच्चे भाव के साथ। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो खरबपति हो चाहे रोडपति हो, शुद्ध रूप से अगर आप श्रद्धा भाव के साथ ऊपर वाले की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप खुद ही अपने वहम के भाव में रहेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। तो अगर आप घर पे ही, आपके घर परिवार को ऐसा व्यक्ति विशेष जो स्वास्थ्य से पीड़ित है या अन्य किसी कारणवश पूजा अर्चना नहीं कर पा रहा है, तो उसके निमित्त आप पूजा अर्चना करते हैं तो शुद्ध रूप से उस व्यक्ति विशेष को लाभ रहेगा। लेकिन आप अपनी पूजा अर्चना के उपरांत उस व्यक्ति विशेष के हाथ लगवा के एक गुड़ की जो डली रहती है गाय को खिलाइए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को शुद्ध बुद्धि भी मिलेगी। वह स्वयं भी आने वाले दिनों में अपना कार्य भगवान के प्रति आस्था से करेगा और उसके स्वास्थ्य में अगर कोई बाधा चल रही है तो वह भी उसके खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से श्रद्धा भाव से किसी और व्यक्ति के लिए किया गया कार्य भी परिवार में सुख शांति का प्रतीक है। पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, पत्नी अपने संतान के लिए कर सकती है और एक पिता अपनी पत्नी या अपने सुपुत्रों या बच्ची के लिए भी किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय उपचार कर सकता है। जी, यानी कि बात यह है कि जहाँ भाव होता है वहाँ पर भगवान स्वयं चलकर आते हैं और कुछ ना कुछ हमें जो है निवारण दे देते हैं समस्याओं का। पंडित जी, अगर हम बात करें आज दान पुण्य की या मंत्र की, तो मंत्रों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता है, बहुत प्रभाव रहता है। आज के दिन के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका हम जाप कर सकते हैं? भगवान श्री गणेश के लिए पूजा अर्चना के लिए मंत्र शक्ति की अगर बात की जाए, दर्शकों बहुत सारे मंत्र रहते हैं, बहुत सारा विधि विधान रहता है, लेकिन करोति सा न शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्राणि बिहंतु चापद, यह जो मंत्र रहता है यह शुद्ध रूप से सफलता का मंत्र माना जाता है। भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत आप इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए। उसके बाद ओम गंग गणपतः नमः, और अगर आपको कोई गुरु मंत्र दिया हुआ है, किसी गुरु से मिला हुआ दीक्षा के अंदर, तो आप गुरु मंत्र की भी एक माला जाप कीजिए। यह कभी मत सोचिए कि हमने उन प्रभु विशेष के लिए पूजा अर्चना कर ली तो आज हमें गुरु मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ माने गए। इसलिए किसी भी तरह की पूजा अर्चना जो हमारे द्वारा बताई जाती है, अन्य आपको किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ज्ञात हो, लेकिन पूजा अर्चना के उपरांत गुरु मंत्र और अपने गुरु को नमस्कार करना पूर्ण पूजा का द्योतक रहता है। इसलिए अपने गुरु को भी नमस्कार करें। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना इस मंत्र के साथ करनी चाहिए। पंडित जी, कॉलर जुड़ी है हमारे साथ में, रूपा है हमारे साथ में। रूपा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी, यही हम घर की परेशानी रहती है, तबीयत भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जन्म तारीख रूपा जी आपकी? 10/12/94। 10 तारीख अपने आप में एक का अंक सूर्य का। विवाह संबंधित बाधा चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित बाधा चल रही है, जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह एक अपने आप में प्रश्न नहीं है, यह अपने आप में पूरा संपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो शुद्ध रूप से जब हर तरह से व्यक्ति विशेष समस्याओं से ग्रसित रहता है तो जो जीवन यापन के जो प्रभु रहते हैं भगवान विष्णु, उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी रूप की, आप राम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, और अन्य जो भगवान विष्णु का रूप है उनकी सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी है। आप राम दरबार का जो फोटो रहता है वो घर के मंदिर में स्थापित कीजिए और प्रतिदिन उसको इत्र लगाते हुए धूप दीप अगरबत्ती कीजिए। तो निश्चित रूप से राम दरबार प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। एक कपूर प्रतिदिन मिट्टी के दीपक में 1 कपूर और 2 लौंग, यह प्रतिदिन आप जलाना शुरू कीजिए। तो अगर किसी कोई नज़र टोक है, कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में परेशानी बनाए हुए है, तो वह अपने आप दूर हो जाएगी। रूपा जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और एक समाधान भी मिल गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्द अच्छा हो जाए। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। शुद्ध रूप से 7, 16 और 25 जन्म तारीख वाले वह व्यक्ति विशेष जो प्रॉपर्टी डीलिंग से, जमीन से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से किसी विद्वान व्यक्ति का या इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ या उनकी सलाह से कार्य करना चाहिए। अन्यथा आप ऐसी जमीन या ऐसी डील कर बैठेंगे जो कोर्ट कचहरी के एक लंबे विवाद में आपको लेकर जाएगी और एक तनाव का माहौल रहेगा, और जो आपके सुलझाए हुए भी नहीं सुलझेगी। शुभ
रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, स्लेटी जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पंडित जी कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में, केशव नाम है उनका। केशव, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष भाग्य विधाता में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे करियर के बारे में। जन्म तारीख केशव जी आपकी? 7 दिसंबर 2004। 7 दिसंबर 2004, वही 7 का अंक केतु का, जल देवता का अंक माना जाता है। जन्म स्थान से जितना दूर जाकर आप अपनी शिक्षा हासिल करेंगे, अपने कैरियर के लिए मेहनत करेंगे, आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी का जो फील्ड रहता है, आईटी का जो फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड रहता है, उसमें ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। और अगर आप विज्ञान के फील्ड में जाना ही नहीं चाहते तो आर्ट एंड कल्चर में जो फैशन डिज़ाइनिंग या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का रहता है, टूर एंड ट्रेवल्स का जो काम रहता है, उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। 7 के अंक वालों को भगवान कृष्ण की, खाटू श्याम जी की अगर पूजा अर्चना की जाए तो जो बाधा योग है वह खत्म हो जाएंगे और निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। केशव, हमें उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपका जो करियर है, आपका जो आगे का भविष्य है वो और उज्जवल हो? पंडित जी बात कर लेते हैं मूलांक 8 और 9 की। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए दर्शकों, जो भी 8, 17 और 26 जन्म तारीख वाले हैं, उन्हें आज के दिन हर तरह से अपने वाणी के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका एक निर्णय आपको तो तकलीफ देगा ही देगा, पूरे परिवार को भी संकट में डाल सकता है। किसी कारणवश आपके द्वारा बोली गई एक बात, अगर आपने अपनी कोई बहन बेटी ब्याह रखी है, उसके ससुराल में भी एक बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। इसलिए वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा। दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केवल अपने रूटीन के कार्य कीजिए, अन्य किसी कार्य में उलझन में आप ना फंसे। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, सफ़ेद रंग और हरा रंग, दोनों ही रंग आज आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगल मुखी सदा सुखी, लेकिन 9, 18, 27 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन सुखद नहीं है। आज के दिन अपने ही लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। रिश्तेदार, जो दोस्त हैं, वही आपको दुख और तकलीफ दे सकते हैं। स्वास्थ्य में भी बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। इसलिए हर तरह से अपना पूरा ध्यान रखें। किसी से भी अपनी पर्सनल बात शेयर ना करें। मालूम चला कि वो पर्सनल अब आपका पर्सनल नहीं, सार्वजनिक हो चुका है। इसलिए अपनी प्राइवेसी बनाए रखें। अपने कार्य को तब तक किसी को न बताएं जब तक वो संपूर्ण हो जाए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, लाल जो रंग रहेगा दर्शकों, केसरिया जो रंग रहेगा, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। पंडित जी, आज बुधवार के दिन आपने जो भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, जो भी आपने उपाय बताए, हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी को, हमारे सभी दर्शकों को उससे बहुत लाभ मिलेगा और उनका दिन बहुत ही शुभ होगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पुनः सच बेधड़क चैनल के पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता के सभी दर्शकों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।